आज आप सबके लिए झारखंड क्लास लेकर आया हूँ और इसमें बता दें कि हम लोग झारखंड क्लास जो देखने वाले हैं इसका लेवल जेपीएससी होने वाला है। और इसमें आपका जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम लिया जाता हो, जेटेट आपका सीजीएल है ना, एसआई, तमाम पुलिस एग्ज़ाम, उन सभी को भी देखते हुए इसे बनाया गया है। तो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम आप लोग को बताएं कि आज का क्लास में स्टार्ट होने वाला है कि झारखंड का सामान्य परिचय। जब सामान्य परिचय की बात आती है तो ध्यान रहे कि एक जनरल जो अगर झारखंड किया है, कब बना, कैसे बना, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका हिस्ट्री इसका क्या है, ये सब अगर आप फर्स्ट में देखते हो, ये सब आपका सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है। तो हम लोग आज वैसे सेक्टर को देखने वाले हैं कि झारखंड कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी कि आपका जो झारखंड जो है आया कैसे, किन किन क्रियाओं से गुजरना पड़ा उसे। ठीक है, तो इनको देखते हुए आप लोग को डिटेल्स थोड़ा सा दिया गया है। तो आप लोग बता दें कि झारखंड समान परिचय। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वह है आप लोग के लिए कि झारखंड का जो नाम पड़ा, ठीक है, आप लोग को जो प्रशासनिक नाम, ठीक है, प्रशासन के द्वारा जो नाम दिया गया वो आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड आप लोग का दो नाम से बना है। ठीक है, अगर इसका पार्ट पार्ट किया जाए तो देखिएगा, जंगल झाड़, ठीक है, और खंड भूमि, समझ गए। तो जंगल झाड़ भूमि, तो ये आपका झारखंड का मीनिंग बनता है, समझ गए। मतलब झाड़ से आपका क्या हुआ, जंगल झाड़, और खंड से आपका हुआ भूमि, समझ गए। अब दोनों को मिलाकर हम लोग को बनता है झारखंड। यानी कि कह सकते हैं कि झारखंड जंगल और झाड़ के भूमि से बना हुआ खंड को ही झारखंड कहते हैं। ठीक है, ये इनका क्या हुआ, प्रशासनिक नाम जिसे पुकारा जाता है। चलिए ठीक है, अब स्थापना इसका कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 को। आप लोग देख पा रहे होंगे 15 नवंबर 2000 को। अब इनका थोड़ा सा हम लोग 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ, तो क्या आप जैसे हम सब बोले कि हाँ अब हम लोग का झारखंड अलग होना चाहिए, तो क्या कोई भी यूं ही आप लोग को झारखंड अलग करके दे देता हो या मिलता हो? उसके लिए बहुत सारा आपको आंदोलन का आपका करना पड़ता है ना। साथ में उसमें कितने सारे आपका कागजी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो सब अब हम लोग देखेंगे कि किन किन प्रक्रिया से गुजरा मेरा झारखंड, है ना। देखिए इनका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, स्थापना दिवस तक आने के लिए, है ना, झारखंड को 15 नवंबर आपका 2000 में जो अलग हुआ, है ना, जिसको हम लोग स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो ऐसा दिन आया कैसे। ठीक है, तो देखिए 22 जुलाई 1997, आप देख पा रहे होंगे डेट, 22 जुलाई 1997, है ना। उस समय तो बिहार में थे हम लोग, इसलिए बिहार विधानसभा में, है ना, एक संकल्प पारित की गई। ठीक है, कहने का मतलब एक संकल्प पारित किया गया कि एक झारखंड राज्य होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है कि आपका 1998 में, ठीक है, 1998 में क्या आपका ये आपका संकल्प जो पारित किया गया था बिहार विधानसभा द्वारा, ठीक है, आपका संकल्प पारित करके 1998 में किसे भेज दिया गया, ठीक है, केंद्र सरकार के लिए। ठीक है, और राज्य पुनर्गठन प्रस्ताव, ठीक है, राज्य पुनर्गठन प्रस्ताव के लिए आपको केंद्र सरकार को भेज दिया गया। ठीक है, और किस नाम से,
वनांचल नाम से, ठीक है। उस समय झारखंड को वनांचल राज्य का एक दर्जा प्राप्त हो, एक वनांचल राज्य अलग हो, इसके लिए बिहार विधानसभा से पारित करवाकर केंद्र सरकार के यहाँ भेज दिया गया। बात बराबर है। अब क्या कहता है कि 1 सितंबर 1998 को, ठीक है, 1 सितंबर 1998 को बिहार विधानसभा में पेश किया गया फिर से, ठीक है, किया गया, पेश किया गया, ठीक है। और पेश करने के बाद इसमें मतदान हुआ, मतलब वोट पड़ा, ठीक है, वोटिंग सिस्टम चला। और वोटिंग सिस्टम के बाद बताया जा रहा है कि वनांचल राज्य नाम करके एक अलग जो झारखंड राज्य का निर्माण होगा, इसके मत में, पक्ष में, है ना, कितने मत पड़े? 107 वोट पड़े। और उसी तरह उनके विपक्ष में ना बने, ऐसा स्टेट ना हो, ठीक है, ना बने, कह के आपका 181 मत पड़ा, जिसको विपक्ष में हुआ। समझ गए? अब इस तरह से जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी तक तो आप लोग समझ में आया कि 107 मत आपका पक्ष में पड़ा और 181 मत विपक्ष में पड़ा। और इसके कारण प्रस्ताव जो है क्या होता है कि जान रहे हैं कि आपका नहीं बनने वाला में ज़्यादा वोट पड़ा, तो यानी कि आपका प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, रद्द हो गया। समझ गए? चलिए, आप बता दें कि 1999 में केंद्र सरकार ने, ठीक है, उस समय आपका केंद्र सरकार में बीजेपी के गवर्नमेंट था, सरकार था, ठीक है, ठीक है। तो 1999 में केंद्र सरकार ने नया प्रारूप तैयार करके, कौन? केंद्र सरकार ने नया प्रारूप तैयार करके बिहार विधानसभा में भेज दिया गया, ठीक है। और उस नया प्रारूप में, है ना, जो नाम चेंज करके, बदल करके झारखंड रखा गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब उनके बाद प्रक्रिया देखिए, फिर क्या होता है कि 25 अप्रैल 2000, ठीक है, 2000 में आपका बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 बिहार विधानसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। कह रहा है कि आपका ये जो राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है, इसमें आपको फिर से पारित किया गया। और पारित करने के बाद 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में फिर पारित हुआ, है ना। अब देखिए, केंद्र सरकार भेजा बिहार में आने के बाद वो पारित किया, फिर आगे गया लोकसभा में। आपको एक अलग राज्य झारखंड बनना चाहिए, लोकसभा में पारित किया गया 2 अगस्त 2000 को। और उनके बाद राज्यसभा में फिर पारित किया गया 11 अगस्त 2000 को, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग का आपका 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित होता है। और उनके बाद आपका 25 अगस्त 2000 को, ठीक है, KR नारायण उस समय के राष्ट्रपति थे, और उनके द्वारा भी पारित हो गया 25 अक्टूबर को। समझ गए बात को? ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है, जब राष्ट्रपति पारित कर गए तो उनके बाद पारित करने के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना होता है। और ये देश का आपका 28वां राज्य बनता है। और उनके बाद 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म के उपलक्ष्य में ही इसको आगे तैयारी किया जाता है ना, गठन हुआ उस दिन। और उसमें बताया जा रहा है कि इसी के अवसर पर आपका स्थापना दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य कि झारखंड निर्माण के समय, ठीक है, झारखंड निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो आप लोग को जैसे बोले कि बीजेपी का सरकार था, उस समय आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब बताइए कि उस समय आपका बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? राबड़ी देवी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है आप लोग को
कि राज्यपाल को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये राज्यपाल आपका क्या है, विनोद चंद्र पांडे, ठीक है। कौन सा, विनोद चंद्र पांडे राज्यपाल का नाम। और बता दें आप लोग को, तो इसमें खास तौर पर झारखंड के पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, कौन, विनोद चंद्र पांडे, ठीक है। आपका बिहार के भी थे और झारखंड के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। अब देखिए झारखंड का निर्माण बिहार के 18 जिलों को अलग करके, है ना, काट करके निर्माण एक झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, बात बराबर। आप देखिए 6 नंबर में कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में, है ना, 100% में आपका 46% जो है मतलब भूभाग को काटकर झारखंड की स्थापना किया गया, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग को झारखंड अलग हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कि झारखंड जब अलग हुआ, है ना, अलग होने के बाद इसका अपना राजधानी होना चाहिए, होता है, राजधानी होता है। तो राजधानी आपको रांची को बनाया गया, ठीक है। और उप राजधानी आपको उत्तर पूर्व में जो स्थित है, भूगोल में देखिएगा मैपिंग में, वो जो दुमका को उप राजधानी बनाया गया। आप आगे देखेंगे एक औद्योगिक राजधानी किसे बनाया गया, जमशेदपुर को, ठीक है। सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया, ये सब एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आप लोग 2-3 राजधानी जानिएगा, ये सब नहीं जानिएगा, ठीक है। तो ये सब एकदम याद रखना है, पूरा दिमाग में बांध लेना है, गांठ लेना है, ठीक है। तो सांस्कृतिक राजधानी आपका क्या है, देवघर है। उसके बाद वित्तीय राजधानी क्या है, वित्तीय राजधानी देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। उसके बाद खेल राजधानी और भी मस्त, ये है जमशेदपुर। इतने सारे राजधानी का चयन हुआ, बनाया गया, समझ गए। अरे आपका राजधानी तैयार हो गया। अब चलिए हम लोग को थोड़ा सा उच्च न्यायालय की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय की क्या स्थिति है, तो बता दें रांची उच्च न्यायालय की आपका 15 नवंबर 2000 के भी इसका स्थापना हुआ, ठीक है। और देश का ये पूरा का पूरा आपका 21वां उच्च न्यायालय हुआ, बना, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग देख ही लेते हैं कि 22वां उच्च न्यायालय कहाँ बना, आपका मेघालय, कब, ठीक है। तो 23 मार्च 2013 को 23वां उच्च न्यायालय मणिपुर, 25 मार्च 2013 को 24वां उच्च न्यायालय आपका त्रिपुरा, 26 मार्च 1913 1913 बोल रहे हैं, ठीक है, 2013। 25वां आपका उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, 1 जनवरी 2019, समझ गए। इस तरह से हम लोग का रांची का उच्च न्यायालय बनता है, आपका 21वां उच्च न्यायालय, और उसका पीछे पीछे 4 आपका उच्च न्यायालय बनता है, और उसका भी विवरण हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर, है ना, कि राजकीय भाषा क्या है ना। तो देखिए हमारे यहाँ राजकीय भाषा झारखंड में हिंदी को माना। उसी तरह से द्वितीय राजकीय भाषा आपको उर्दू को माना, ठीक है। और अन्य जो भाषाएं जो है, अन्य भाषाएं में आपको संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, खड़िया, बंगला, खोरठा, भोजपुरी, मगही, मैथिली एवं अंगिका को माना, ठीक है। ये सब आपका अन्य भाषाएं में आए। द्वितीय भाषाएं में उर्दू, और आपका राजकीय भाषा में क्या आया, आपका हिंदी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। और वह क्या है, सो देखिए कि आपका संथाली, ठीक है, संथाली क्या है, भाषा है। झारखंड का एकमात्र जनजातीय जो भाषा है जिसे संविधान की, है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। भाषा के संबंध में बात किया जाए, है ना, झारखंड की मात्र एक भाषा, जनजातीय भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची के संबंध में, ठीक है, आप 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा का जिक्र किया गया है ना। भाषा के संबंध में ये आपका संविधान का 8वीं अनुसूची है। अब क्या कहता है
कि 92वां, ठीक है, आपका संविधान संशोधन 2003 किया गया, ठीक है। अब देखिएगा किस लिए, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि 92वां संविधान संशोधन आपका 2003 के तहत 4 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। कितने भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषा को। पहला भाषा वो है क्या, बोडो, ठीक है। उनके बाद डोगरी, उसका बाद मैथिली, उसके बाद जो संथाली, जो झारखंड का एक भाषा है। तो बता दें संथाली भाषा, ठीक है, संथाली भाषा का जो लिपि है ओल चिकी लिपि है, ठीक है। और ये लिखा जो गया है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा, और ये 1925 में, ये डेटा आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आपका झारखंड का समान परिचय देखें, ठीक है। समान परिचय देखें और समाप्त होता है। और आप लोग को बता दें कि इसी तरह से अच्छा पूरा आपका पूरा झारखंड जीए को गहराई पर देख के एक नोट्स तैयार करके आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो और नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। और लगातार आप लोग बने रहिए और इस तरह से आप लोग बनिए। और अवश्य अपना कमेंट बॉक्स पर लिखें कि आपको अब अगले क्लास में क्या क्या सुधार होना चाहिए, ठीक है। सुधार हो, आपका विचार हो, आपका और भी कौन सा टॉपिक पर आप क्लास लेना चाहते हैं, सब आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखिए, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को पास इस वीडियो को पहुंचाएं, है ना, और शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्त, ठीक है।